नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारे वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल कमेंटेटर तुषार गुप्ता जी, और हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली शाह के बारे में। क्यों? देखिए, आज शाम 7 बजे का टाइम दिया था। उनको पता था ये क्या क्या नौटंकी करेंगे। सोनम वांगचुक ने अपनी वाइफ के जरिए दिल्ली पुलिस को पैगाम पहुंचा दिया था, देखो मैं स्वर्गवासी हो जाऊंगा, उठवा लो, नहीं तो दंगे फैल जाएंगे। So anyways, he is in hospital, but अभी इस वक्त while we speak, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के कम से कम 200 से 300 जवान इस वक्त जंतर मंतर पे हैं। 7 बजे का टाइम है उनका ओवर होने का। अब ये देखने वाली बात है कि हाथापाई में होगा या ये आराम से खाली कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट 2 मिनट पहले, वाइल वी रिकॉर्डेड अराउंड 5:30, 2 मिनट पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी सभी सोशल मीडिया हैंडल से क्राई फॉर हेल्प किया हुआ है और बोला है कि यहाँ पे 25,000 लोग हैं, बट आपकी बहुत जरूरत है, जल्दी से जंतर मंतर पहुंचिए, इस तरीके का स्टार्ट हुआ है। वाइल वी विल बी डिस्कसिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स। कल मानसून सेशन शुरू होने वाला है। तुषार जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Thank you for having me. तुषार जी, आप इतने सीरियस लग रहे हैं आज, मुझे मैं क्या ही बोलूं। और नहीं सब पॉपकॉर्न लेकर एंजॉय कर रहे हैं, कॉकरोचेस की पिटाई देख रहे हैं, आप इतने सीरियस क्यों हो रखे, ये बताइए। नहीं 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 बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे जैसे ये प्रोटेस्ट साइट खाली कराई जाएगी। एंड आई होप कराई जाए। मैं तो कल ही सुबह ये ट्वीट करा था, परसों सुबह जब ये पूरा वांगचुक वाला ड्रामा हुआ था, कि आपको ये प्रोटेस्ट साइट खाली करानी चाहिए। ये जो एक तमाशा बना दिया है हमने इस देश में कि सरकार से कोई भी नाराजगी हो, किसी भी सरकार से, मैं सिर्फ भाजपा की यहाँ बात नहीं कर रहा, कोई हाईवे एक्सप्रेसवे ब्लॉक करके बैठ जाता है, कोई प्रोटेस्ट साइट इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठ जाता है, कोई कहता है हम तो अनशन पे बैठेंगे, ये हमारा अधिकार है। आपको अनशन करना है, आप करिए, पर आप स्टेट को धमकी नहीं दे सकते, आप स्टेट को थ्रेटन नहीं कर सकते कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम तो अपनी जान दे देंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि एक निकम्मा आशिक किसी लड़के या लड़की को कह रहा है कि तुम अगर मुझसे प्यार का इजहार नहीं करोगी तो मैं अपनी नस काट लूंगा। ये तो बेवकूफी है ना, पागलपन है। डिसेंट दिखाने का ये कोई तरीका नहीं है। दूसरी चीज, सब भूल गए हैं कि प्रोटेस्ट साइट इलीगली ऑक्यूपाइड है। एक दिन की प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी, जाने कितने हफ्ते पहले, अभी तक बैठे हैं। अब सच्ची? मूल बात, हाँ हाँ, तो आप बताइए ना, एक दिन दिल्ली का पुलिस वो भी तो, 21 दिन से आराम हाँ से बैठे हुए। हाँ अच्छा, they हाँ, didn't have permission all this while? परमिशन नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी तो आज शाम ये सीआरपीएफ वाली बात हुई है। क्योंकि क्या हुआ है ना, ये शाहीन बाग मॉडल बन गया है। शाहीन बाग का मॉडल सिंघू में चला था, सिंघू वाला मॉडल अब फिर रेप्लिकेट करने की एक कोशिश करी जा रही है। तो ये तमाशा बंद होना चाहिए, और इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे हम इस पे बहुत लंबी चर्चा करेंगे। 2012 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी दिल्ली में ये पूरा तमाशा शुरू हुआ था, तब भी मैं इसके बहुत खिलाफ था। आपको कांग्रेस की राजनीति नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद थी। मुझे प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका था, पार्टी को आगे ले जाने का तरीका था, नहीं पसंद था। पर अब आप कहोगे कि कोई स्टेज पे बैठ के अनशन का ड्रामा करे और कहे सबको जेल में डाल दो, सबके इस्तीफे मांग लो, और हम बताएंगे कौन क्या करेगा। आप रूल ऑफ लॉ को नहीं तोड़ सकते। तो अगर आज इनकी प्रोटेस्ट साइट को खाली कराया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है, और स्टेट की ये पॉलिसी होनी चाहिए। मैं नहीं कहूंगा सरकार की ये पॉलिसी होनी चाहिए, स्टेट की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि भैया जो भी ऐसे तमाशा करे, निकालो, बाहर फेंको। और दीप के कौन सा बड़ा आदमी बन रहा है, ये जो क्राई फॉर हेल्प का तमाशा चल रहा है, दीप के आम आदमी पार्टी से आया है। आम आदमी पार्टी ने 2025 मार्च में, जरा गूगल करिए कि शंभू बॉर्डर है पंजाब हरियाणा का, वहां से किसानों को कैसे खाली करवाया था, कैसे भगाया था। वहां पर वो तंबू गाड़ के बैठे थे सिंगू बॉर्डर की तरह, और बोला नहीं आप निकलिए यहां से। लाठी चार्ज हुआ था किसानों पर। तो अपने स्टेट में तो प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, दूसरे के स्टेट में प्रोटेस्ट हो तो खाना भी होगा, बिरयानी भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, स्टेज से पूरा एक तमाशा भी होगा। तो वांगचुक को जो निकाला है वहां से सही है। और एक और रीजन है इसका, क्योंकि हम सबकी याददाश्त इतनी कमजोर है। और ये बहुत शर्म का विषय, मतलब मैं, गायत्री जी, आपका पॉडकास्ट क्योंकि इतने लोग सुनते हैं, आपकी ऑडियंस इतनी बड़ी है, कई मेन स्ट्रीम चैनल से बड़ी है, ये एक बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है कि हमारी एक जो पब्लिक मेमोरी है सोशल मीडिया पे, इतनी बेकार है, इतनी वाहियात है। हमें याद नहीं रहता कि 24 सितंबर 2025 को, क- मतलब कुछ ही महीनों पहले, सोनम वांगचुक का लद्दाख का अनशन कैसे खत्म हुआ था, सब भूल गए।
कैसे एक राइट जैसी सिचुएशन वहां डेवलप हो गई थी। मैं आज भी वो पीआईबी का रिलीज अपने सामने खोल के बैठा हूं। 24 सितंबर 2025 सुबह रात के 10 बजे पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। कोई जाए वो जाके चेक कर ले क्या लिखा है इसमें। Certain politically motivated individuals were not happy with the progress made under the HPC high powered committee, जो बातचीत चल रही थी सरकार और लद्दाख के स्टेक होल्डर्स के बीच, and were trying to sabotage the dialogue process. Misleading the people, ये वांगचुक जी के बारे में लिखा है, misleading the people through provocative medium mention of Arab Spring style protest and references to Gen Z protest in Nepal. Gen Z protest की बातें कौन सी पार्टी करती है? They कांग्रेस, also आम put, आदमी पार्टी। हाँ बिल्कुल, जो अटैक हुए थे, जो मॉब इंस्टिगेट हुआ था बाय द प्रोवोकेटिव स्पीचेस, दे पुट एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस को जलाया, सिक्योरिटी पर्सनल को अटैक किया, पुलिस व्हीकल जलाया, और जो मॉब था उन्होंने पुलिस पर्सनल पे भी अटैक किया, जिसमें 30 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ पर्सनल घायल हुए थे। पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई थी, और उस वक्त के प्रेस रिलीज में कैजुअलिटीज का भी मेंशन है। और एक 8वें नंबर पे पॉइंट है जो कहता है, it is clear that the mob was incited by Shri Sonam Wangchuk through his provocative statements. Incidentally, amidst these violent developments, he broke his fast and left for his village in an ambulance without making serious efforts to control the situation. अनशन तोड़ा, एम्बुलेंस पकड़ी, अपने गांव में भाग गए। वहां जो मॉब इंस्टिगेट हुआ था उसके बारे में कोई परवाह नहीं, उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं। तो आप मुझे बताइए, सोनम वांगचुक की बात क्यों सुनी जाए? कौन से एजुकेशनिस्ट है भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी चलाते हैं? कौन से साइंटिस्ट हैं? पीछे तो पिछले साल में आपको तो रूमर्स चलते थे कि सोनम वांगचुक ने मिलिट्री के टेंट बनाए हैं। तो हाँ, सब we also हाँ heard that. हाँ, Yeah, तो सब we बड़ा also. शौक से कहते थे, अरे मिलिट्री के लिए टेंट बनाया, देखो तुम कैसे उनको बड़ा बुरा कह रहे हो, कितना उनको तुम गाली दे रहे हो ट्विटर पे, All ऐसा थोड़ी all होता है। fake news run by their own. अच्छा, आपने मैंने एक सवाल शायद पूछा, मैंने एक ही सवाल पूछा था, तब लद्दाख के भी बहुत बच्चे उनके सपोर्ट में ट्वीट करे थे। मैं कह रहा था, आप कह रहे हैं मिलिट्री का टेंट बनाया, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए। अपनी वेबसाइट पे उन्होंने कुछ तो डाला होगा ना कि इतने 1000 टेंट मिलिट्री को सप्लाई करे, इस दिन पे करे, इस 3 साल 4 साल में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कंप्लीट किया है, कुछ नहीं। और वहीं वो रूमर खत्म हो गया। तो शुरू करते हुए 3 मेन पॉइंट है। पहला, आप स्टेट को धमकी नहीं दे सकते। मिनिस्टर इनकॉम्पिटेंट है, मैं मानता हूं। सरकार की गलती थी छात्रों के पेपर लीक को लेकर, मैं मानता हूं। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए था, डिबेटेबल है, बिल्कुल डिबेटेबल है। इस चीज को मैं नकारूंगा नहीं कि कोई अगर कह रहा है कि प्रधान जी को रिजाइन करना चाहिए तो गलत मांग करे, नहीं, उनकी मांग करना भी सही है। पर क्या गलत है? आप प्रोटेस्ट साइट पे बैठ के इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एक तरफ वहां नाच गाना चल रहा है, अभद्र तरह का नाच गाना चल रहा है, दूसरी तरफ खाना बंट रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेस करी जा रही है, और इस बीच एक सोनम वांगचुक जिनकी एक हिस्ट्री रही है, वो बैठ के अनशन पे बैठे। तो ये चीज नहीं चलनी चाहिए। दूसरी, आपको सोनम वांगचुक की हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। और तीसरी, दिल्ली के बीच में एक हाई सिक्योरिटी एरिया में आप एक दूसरा शाहीन बाग बनने नहीं दे सकते। आपने कहा कि आप इस पूरे के पूरे मुद्दे को वो किया है हाईजैक। देख लीजिए, अब आज ये उमर खालिद और 370 की बात कर रहे हैं। जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की करने दिए थे, 370 आज मैं हटाने की इस बात। मंच से मंच से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इस मुल्क की थी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 370 हटाने की जरूरत है। एक और, क्योंकि आज भरमार हुई है, एक बहुत ही अभद्र भाषा वाला, ये जब प्रोटेस्ट करने बैठे थे तो ये किस लिए बैठे थे? उससे बिल्कुल हट गए छात्रों हैं। के पेपर, हाँ हाँ, छात्रों के पेपर लीक थे। नाउ आई एम सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज बट हियर दिस आउट। बाबा रामदेव रंडवा, मोदी जी रंडवा, पूरे रंडवा की सरकार है, तो चोर चोर बोलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट लेगा। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा? The language is amazingly obnoxious. That's how I'll put it.
और ये महिलाएं कौन है, इनके कपड़ों से पता चल रहा है। आई डोंट हैव टू नहीं इलैबोरेट नहीं, मच। सब शाहीन बाग का एक्शन रिप्ले है, कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि मैं कहूँ अरे क्या अलग चीज हो गई। सब सब शाहीन बाग वाला रिपीट टेलीकास्ट है। और आपने मुझे बताया कि आज शाम 7 बजे की डेडलाइन है, खाली जी। करवा देना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, इसमें काफी ऐसे एलिमेंट्स घुस चुके हैं। कॉलेज के कुछ पॉलिटिकल यूनियंस होते हैं आयसा जैसे, वो अपना एजेंडा चलाएंगे। 370 पे तो बात करनी शुरू कर ही दी है, मोदी को गाली देनी शुरू कर ही दी है, तो आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि चलो 370 वापस लाओ। वही एजेंडा पेडलिंग जो होती है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, आप एक इलीगली ऑक्यूपाइड प्रोटेस्ट साइट को दूसरा शाहीन बाग बनने नहीं दे सकते। सरकार को इस पर क्रैकडाउन बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आज करे जरूरी है। देखिए, अब ये भाई साहब, इनकी बेटी 3 बार तीसरी क्लास में फेल हुई है, तो बोल रहे हैं मेरी बेटी को जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे 5,000 करोड़ मिलने चाहिए। अब ये ऐसे ऐसे नमूने लेकर आएंगे ऐसी साइट्स पे, तो कहाँ से कोई वो करेगा। बट जो एक और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज आई है तुषार जी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। जिस हम्म। फ्लैट में अभिजीत दीप के रह रहे थे, उसके ओनर के बयान आने शुरू हो गए हैं। प्लीज शेयर विद हम्म। अस। हाँ, उनके ओनर का भी एक एलिजिड बयान आया है कि अभिजीत दीप के जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट साइट से उनका घर तकरीबन 100 मीटर दूर था। एक 3 BHK का अपार्टमेंट था, तो उन्होंने एक कमरा किराए पे दे रखा था। तो उन्होंने कहा पिछले दिनों मैंने ऐसा देखा कि काफी लोग आ जा रहे हैं, और मैंने इसकी परवाह नहीं करी क्योंकि एज अ लैंडलॉर्ड मेरा कोई हक नहीं बनता था कि टेनेंट क्या कर रहा है। पर फिर मैंने देखा कि यहाँ सीजेपी के लोग आना शुरू हो गए हैं, आना जाना लगा रहता है। मैंने पुलिस को इत्तला करी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं दिया। तो अब कह रहे जब ये सब सामने आया तो मैंने कमरा खोल के देखा, कमरा एक बहुत ही फिल्थी हालत में था, बियर की बोतलें मिली है उनको वहां पर बहुत सारी। तो वही अब सवाल खड़ा हो रहा है कि ये लैंडलॉर्ड का बयान है, तो हमें इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ तो लेना होगा, क्योंकि अभी ये पुलिस की स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं बनी है। पर उनका ये कहना है एलिजिडली कि अभिजीत दीप के वहां रह रहे थे, उस कमरे में कहीं लोगों का आना जाना था, कौन थे उन हमें नहीं पता। दारू की बोतलें मिलना खुद में एक बहुत वो देता है। याद है आपको जेएनयू में जब प्रोटेस्ट हुआ था? दारू की बोतलें नहीं मिली हैं तुषार जी, बट शेमफुली बट आई हैव टू से, कॉन्डम्स के पैकेट्स भी बहुत सारे मिले। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। आपको याद है जेएनयू में जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुआ था, कन्हैया कुमार जिसको लीड कर रहे थे, और एक हाँ। एक्सपोजर किया था किसी ने, तो उनके हॉस्टल रूम में जाकर कहते थे कैसे यूज्ड कॉन्डम्स रखे होते थे, कितनी एक फाउल फिल्थी स्मेल थी उन कमरों में, बियर बॉटल्स, लिकर बॉटल्स, यूज्ड कॉन्डम्स। वैसे ही हाल एलिजिडली इस कमरे का बताया जा रहा है। बट वही बात है, ये सबने देखा, ये बहुत प्रूवन चीज है कि अभिजीत दीप के प्रोटेस्ट साइट पे तो रहते नहीं थे 24 घंटे, आते थे जाते थे, एक गाड़ी से उनको आते जाते कई बार देखा गया है। कुछ लोग कहते थे पास में ही एक 5 स्टार होटल है, वहां पर उनका सुबह का खाना पीना नाश्ता तैयार होना सब होता है। तो ये एक शराट जो चल रहा था, और बाकी उनकी ब्रेड पकौड़ा खाती हुई फोटो है तो सबने देखी ही है। अब ये एक और आ गई है हीरोइंस की लिस्ट में, जो अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार थी अगर कोई जीतेगा वर्ल्ड कप में, कुछ ऐसा ऐसा। पूनम हम्म। पांडे, मतलब हम्म। सूप हंसे तो हंसे, छलनी हंसे जिसमें बात चाहिए, एटलीस्ट उन लोगों को लेकर आते जिनकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी होती। ऐसे ऐसे लोगों को हम्म। आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं जिनकी जनता कभी सुनेगी भी नहीं। बट एक बहुत ही ऑफेंसिव वीडियो हम्म। अभी निकल कर आ रहा है जंतर मंतर से, और ये हम्म। वीडियो काफी शॉकिंग है। सुशांत सिन्हा जी ने, जो कि काफी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने अपने हैंडल से इसको ट्वीट भी किया है। मैं जस्ट चला रही हूँ। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। तो ये माँ है, तो बाप भी तो होगा। तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है। दिस बिच, I'm sorry to use that word, ऐसी अच्छा। महिलाओं के लिए ऐसे ही वर्ड सूट करते हैं, एंड आई नहीं डोंट नहीं, माइंड बिल्कुल यूजिंग देम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कई भाजपा सपोर्टर्स के लिए 12 साल से। पर भाजपा अब प्रोटेस्ट पर इतना एक्ट नहीं करती, ये शायद उन्होंने शाहीन बाग का एक मॉडल से सीखा है। दे लेट द प्रोटेस्टर्स एक्सपोज देमसेल्व्स। शाहीन बाग देखिए, वो सीए से शुरू हुआ था, क्या बन गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो राइट्स में कल्मिनेट हुआ। फार्मर प्रोटेस्ट किस बात से शुरू हुआ था, क्या बन गया था 2021 तक।
यूपी इलेक्शन से पहले। ये प्रोटेस्ट किस चीज से शुरू हुआ था, क्या बन गया है? हर प्रोटेस्ट में एक वो जो चिंगारी होती है, हर किसी को लगता है ये तो कुछ नया इशू है, नया मुद्दा है, इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का अपना तो एक जो विवेक होता है बहुत कम है, दिमाग कम है, अकल कम है। उनको तो कुछ चिंगारी दिखती है, फट से उसकी तरफ भागते हैं कि अरे शायद कुछ नया हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, देखो बच्चे हैं, युवा हैं, युवा मूवमेंट है। पर हर बार यही होता है कि एक जो प्रोटेस्ट जब वेयर ऑफ करने लगता है तो वही लोग कि 370 हटाओ, सीए बुरा है, एनआरसी बुरा है, मोदी ये है, अमित मतलब शाह वो अपना है। इतना इतना रिटोरिक हो गया कि अब तो बात करने का हाँ, मन भी नहीं करता, पहले से ही हाँ। स्क्रिप्ट पता होती है कि स्क्रिप्ट में आने क्या वाला है। और मैंने पहले दिन से कहा था, हम इस पे चर्चा भी कर चुके हैं, ये एक आम आदमी पार्टी का प्रोजेक्ट है। तभी कांग्रेस भी इससे काफी दूर रही। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के पवन खेरा को भेजा कि हाँ ठीक है, हमारा समर्थन है। वो समर्थन पवन खेरा सोनम वांगचुक के साथ देखे गए, वो वैसे अभिजीत दीपके के साथ नहीं देखे गए जैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया खड़े कि ठीक है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे, हमारा समर्थन उन्हें, उनके एक जो कॉज है, जो भी उनका एक सुपरफिशियल कॉज है। कांग्रेस को भी ये चीज पता थी, और कांग्रेस ने पहले 2 हफ्ते जब ये एक ऑनलाइन मूवमेंट थी, ये अमेरिका से बैठकर एक स्क्रिप्ट पढ़ता था, तब बहुत सपोर्ट किया कि देखो युवा, जेनजी, ये वो। फिर उनको भी पता चला कि ग्राउंड पे तो कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई इस तमाशे को सीरियसली लेता नहीं है, तो उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए। तो बात वही है कि ये घूम फिर के सेम आपको वही पुरानी सड़ी खिचड़ी परोसी जा रही थी एक नए बर्तन में। लोगों मैं ने इसको देख लिया मैं है। बोलती हूँ और कॉलेज के बच्चों को ले आए, वो अच्छी स्क्रिप्ट दे देंगे इससे। ये यूज्ड, स्क्रिप्ट मतलब यूज्ड टूल किट्स बार बार वही यूज कर रहे हैं, इनके नहीं, पास मैं दिमाग है, आपको उनकी गायत्री जी बताऊं, रियलिटी। दिमाग दिमाग इनके पास तो नहीं है, जो इनको देखते हैं उनके पास भी नहीं है। मैं थोड़ी कड़वी बातें बोलूंगा, अब लोगों को कमेंट्स में बुरा लगे तो लगे। इतने बेवकूफ लोग हैं हमारे देश में। सेलिब्रिटीज तो चलो पैसे पर बिकते हैं, जो ट्वीट या इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट करते हैं। थोड़ा सोचिए आप, चीन पिछले 70 साल से हिमालय में सड़कें, रेल लाइन, एयर स्ट्रिप सब बना रहा है, सारा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। पाकिस्तान पिछले 70 साल से सब कुछ बना रहा है। दुर्भाग्य इतना है कि हमारे बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, अक्साई चिन में सड़कें, रेल लाइन क्या नहीं खींचता गया। स्कार्दू जो एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, वहां पर एक एयरपोर्ट है, और वो सारा भारत का हिस्सा है जो हमसे इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। वहां इन 2 देशों ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। और हमारा दुर्भाग्य ये, 2013 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कांग्रेस के क्या कहते थे कि अनडेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफर देन डेवलप्ड बॉर्डर्स। हमारी मानसिकता देखिए, बेवकूफ है ना हम। फिर इंस्टाग्राम पे लोग आते हैं, नहीं नहीं इन्वायरमेंटलिज्म, हिमालयस को अकेला छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल तक, पूरे तिब्बत में चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज भी बना रहे हैं। ब्रह्मपुत्र पे इतना बड़ा डैम बना रहे हैं, 3 गॉर्जेस डैम से बड़ा डैम बना रहे हैं, वो नहीं रुक रहे। हमारे देशवासियों को कहा क्या क्या कहा जाता है, वांगचुक जैसे लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, हिमालय को सेफ रखें, सड़कें मत बनाएं, टनल मत बनाएं, अगर बनाना है तो लोकल से परमिशन लेनी चाहिए, शेड्यूल 6 होना चाहिए। क्यों? ताकि एक डेडलॉक बने, आपका पूरा जो एक प्रोसेस है वो इस टू एंड फ्रो में ही अटक जाए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन तो एक चैलेंज होता ही है। ये बेवकूफी है हमारी, हमारे देशवासियों की, कि इंस्टाग्राम पे ऐसे इमोशनल होकर, वी आर इमोशनल फूल्स, कि पाकिस्तान, चाइना जो हमारे दो एक हेडेक्स हैं हिमालयन रीजन में, वो सब बना रहे हैं, हमें नहीं बनाने दिया जा रहा क्योंकि एक्टिविज्म चल रहा है। इमोशनल फूल्स, इंडियंस आर इमोशनल फूल्स ऑन इंस्टाग्राम। या शायद पता नहीं किसको इंप्रेस करने के लिए करते हैं, साथ वाले को इंप्रेस करते हैं। अभी ये पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है, अपने डंडे लाठी सब तैयार किए जा रहे हैं वहां पे इस वक्त जंतर मंतर पे। पुलिस को बाय द वे घेरा हुआ है, आज भीड़ थोड़ी ज्यादा है क्योंकि इन्होंने जो क्राई फॉर हेल्प दिया है उसके बाद से भीड़ काफी इकट्ठी हो गई है जंतर मंतर पे। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है, भीड़ इकट्ठी हुई है जिस जिंजी के लिए बात करें। मैं जिंजी का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी आपको। एंड दिस गाय, लुक एट पवन कुमार चंदाना, ही इज ऑल्सो जेंजी, राइट? He's an engineer who chose uncertainty over comfort. ISRO scientist बना है, and he is now the CEO of Skyroot Aerospace. जहां पे आज की वो जो इसरो से साइंटिस्ट जा रहे हैं, वहां के कई टॉप टॉप मोस्ट लोगों ने एक बच्चे को ज्वाइन किया है जो दिख रहा है जेंजी है। और ये लोग क्या कर रहे हैं?
आई हैव लॉट ऑफ दिल्ली में ना बड़ी माँ और बहन की बहुत सारी गालियाँ दी जाती हैं। वो वोकैबुलरी मुझे पूरी की पूरी इनके ऊपर यूज़ करने का मन करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, एक और रिपोर्ट आई है तुषार जी, कि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं भर्ती किया जाएगा। इनकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा घूम-घूम कर बोल रही है कि मेरे हिसाब से इंजेक्शन दिया जाएगा, मेरे हिसाब से खाना दिया जाएगा और मैं अपने अपने तरीके से अपने हॉस्पिटल में ले जाऊँगी जहाँ मैं चाहती हूँ। बट इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया इसमें इंटरवीन करने से। जी। इनकी पत्नी डॉक्टर है, इनकी पत्नी का अस्पताल है, इनकी पत्नी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या उनके पूरे लीगल प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करना चाहती है। हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब तो इस सरकार का भी डिसीजन नहीं है। आपके पास कोर्ट का ऑप्शन था, आप चली गई, कोर्ट ने अपनी सुनवाई कर दी। आपके लिए रविवार को 3 बजे कर दिया। आपको और मुझे ऐसा लग्जरी प्राप्त नहीं होगा। गायत्री जी, कभी आप मुसीबत में हो या हमारे व्यूज में से कोई मुसीबत में, मैं नहीं चाहूंगा ऐसा हो, बट कोई कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपके लिए रविवार 3 बजे नहीं बैठेगा। शायद आपको आपका कलेक्टर भी रविवार 3 बजे नहीं मिलेगा। आपकी सुनवाई होगी, जाइए सुप्रीम कोर्ट में, आपका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट पे अपनी सुनवाई करवाइए। बिल भाई, म्यूट पे, आप म्यूट पे हैं। मैंने कहा हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, हाई कोर्ट ने मना किया कि भाई इनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तो अब उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट भागी है। इनको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट अपने उसमें लेने के बाद में, संरक्षण में लेने के बाद में, या हॉस्पिटल अपने संरक्षण में लेने के बाद इनको मार देंगे या इनको गलत इंजेक्शन दे देंगे? What is she trying फियर to prove by running from one hospital to the other and one court to the other? फियर क्यों कर रही है? फियर फियर मॉन्गरिंग है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब इन प्रोटेस्ट का एक पैटर्न है, डर फैलाओ कि भैया डूम्सडे है, सब बर्बाद हो गया है। वही टैक्टिक है। अब सोनम वांगचुक को आप एक चीज नोटिस करिए, प्रोटेस्ट के पहले 3-4 दिन हमारे पास ये ट्वीट्स आते थे सीजेपी से कि उनके शुगर लेवल गिर रहे हैं। उस थोड़े दिनों के बाद तो ऐसे कोई ट्वीट्स नहीं है। एक शुगर पेशेंट अगर भूखा रहे, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो, चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, बहुत सारे और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। 5वें 6ठे दिन के बाद हमारे पास कोई ऐसे ट्वीट्स नहीं है सीजेपी के। और क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन है, ये सीजेपी ने खुद क्लेम किया है कि उनको डायबिटीज का इशू है या उनकी शुगर लो होती है, जो भी है, वाइटल्स का वहां पोस्टर लगे हैं बाकायदा, तो सरकार को तो अब एक्शन लेना होगा ना, सरकार को एक मॉनिटर तो करना होगा। द गवर्नमेंट वोंट वांट कि उनकी वॉच पे किसी की हालत खराब हो, मृत्यु तो दूर की बात है। और मैं तो कल भी एक टीवी डिबेट पे ये बोला, मैं कहा सोनम वांगचुक सोच रहे होंगे शायद कि मेरी जान छूटी इन बेवकूफों से, जो एक ब्रेड पकौड़ा खाते नहीं रुकता, एक नाचते नहीं रुकता, एक टीवी इंटरव्यू देते नहीं रुकता, कि मैं किन बेवकूफों में फंस गया था। क्योंकि इन तीनों को छात्रों से कोई लेना देना नहीं, इन तीनों को नीट से कोई लेना देना नहीं। अगर ये बैठ के, आप एक बात बताइए, 25-30 दिन का प्रोटेस्ट हो गया, ऑनलाइन मूवमेंट, इन्होंने अब तक एक सोल्यूशन बताया कि नीट के एग्जाम जैसी जो एक लीक हुआ है दोबारा ना, उसके लिए क्या किया जाए? काफी पार्टी के सपोर्टर है, वो आइडियाज दे रहे कि नहीं, आप कंप्यूटर बेस्ड को ऐसे करिए, वैसे करिए। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड पे जा रहे हैं, आपका लॉजिस्टिक्स ऐसे होने चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सोल्यूशंस की बात हर कोई कर रहा है, क्योंकि जो हुआ है वो गलत है। पेपर लीक होना गलत है, 1 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, गलत है। ये लोग पेपर लीक के लिए नहीं बैठे, ये अपनी राजनीति रोटी सीखने के लिए बैठे। कल को इनको ऐसी उम्मीद होगी कि चलो कहीं से राज्यसभा का टिकट मिल जाए, कहीं से असेंबली का टिकट मिल जाए। वही तो हुआ था आईएसी में, कि मनीष सिसोदिया बैठे, चलो मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में लग गए, एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए। सब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। और अच्छी बात यह है कि बीजेपी का वो पॉलिटिकल कैपिटल है वेयर दे कैन क्रैक डाउन ऑन दिस नॉनसेंस। आप कह रहे हैं आप पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब भी मॉनसून सेशन स्टार्ट होता है, कोई भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है, पार्लियामेंट के पास विजय चौक है, आप सबने उसके बारे में सुना होगा, जो रायसेना के एकदम पास है, जहां से रायसेना के लिए हम ऊपर जाना शुरू करते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। तो बहुत न्यूज चैनल्स वहां अपने डिबेट्स रखते हैं, सुबह 9 से 11, 8 से 12 एक डिबेट चलते हैं कि आज पॉलिसी में ये होगा, लेजिस्लेशन ये होगा। इतना हाई सिक्योरिटी एरिया होता है गायत्री जी, वो कम से कम 4 बार तो आपकी गाड़ी चेक होती है, चाहे उस गाड़ी पे वो स्टिकर लगा हो कि हाँ इनको एक परमिशन मिली है, इनका सिक्योरिटी चेक कंफर्म्ड है, सब। अगर मैं बतौर गेस्ट जाता हूँ किसी चैनल पे,
मुझे कितना अपना डिटेल्स बताने पड़ते हैं कि मैं ये हूँ, ये मेरे आईडी है, सब कुछ है। बताना पड़ता है क्योंकि उस वक़्त सब एमपी, सब कैबिनेट मिनिस्टर, आप सोचिए देश की पूरी सरकार और ऑपोजिशन इकट्ठे वहाँ आ रहे हैं और आप कह रहे हैं वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ आप खेलेंगे, आप कहेंगे हम तो जाएँगे। तो पीछे न्यूज़ चैनल्स को भी जो परमिशंस थी काफ़ी कम कर दी गई थी पिछले 6-8 महीने में। तो कल जो सेशन स्टार्ट होगा आप देखेंगे पहले लोग अपनी गाड़ियाँ ले जाते थे, जो गेस्ट होते थे, अब वो सब बंद कर दिया गया है। मैं कल सुबह एक चैनल पे हूँ, मुझे साफ बात बोल दिया गया है कि आप अपनी गाड़ी नहीं ला सकते, आपको जो गाड़ी परमिटेड है उसी से आना होगा, जो चैनल की गाड़ी है। और ये लोग कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से मार्च करेंगे। सेकंड फ्रीडम मूवमेंट, अब एक और चीज है, सेकंड फ्रीडम मूवमेंट का आपका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं आप स्टेट को ओवरथ्रो करेंगे, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे, हम्म। ये तो फिर एक अलग दिशा में चली गई ना बात। रिटोरिक अच्छी बात है, जब उसी रिटोरिक पे सरकार या लोग कार्रवाई करना शुरू करेंगे, एक सोशल मीडिया कार्रवाई जो होती है, मैं तो पूछूंगा क्या आप कह रहे हैं सेकंड फ्रीडम मूवमेंट, क्या आप कह रहे हैं आप गवर्नमेंट ओवरथ्रो करेंगे? क्योंकि फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट वाज ऑल अबाउट ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल, हम्म। जो गांधी जी की फ्रीडम मूवमेंट थी या हम्म। कांग्रेस की फ्रीडम मूवमेंट थी, हम्म। या उस वक्त जितने भी भगत सिंह से लेकर नेताजी तक जितने लोग थे उन सबकी फ्रीडम मूवमेंट थी। आपकी हम्म। फ्रीडम मूवमेंट क्या है? और आप हम्म। जिस जगह से फ्रीडम मूवमेंट शुरू कर रहे हैं वहां हम्म। नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही है, अमित शाह को गाली दी जा रही है, 370 वापस लाने की बात की जा रही है। तो हम्म। आप तो किसी अलग दिशा में ही जा रहे हैं, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, कल मैं बार-बार इस चीज़ को बोल रही हूँ सो दैट जैसे होता है ना, एक मैं क्योंकि लेक्चरर थी, तो टीचर की तरह मैं बार-बार कई पॉइंट्स इसलिए रिपीट करती हूँ तो कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए। 3 पीआर हम्म। कंपनीज़ लगी हुई थी सोनम वांगचुक को खड़ा करने के लिए। डीजी विसल हम्म। डीजी विसल एक थी, सर्किट आर्टिस्ट दूसरा एंड तीसरा, जस्ट अ मिनट, मॉन्क एंटरटेनमेंट। ये 3 पीआर एजेंसीज के थ्रू इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड ऑब्वियसली यूट्यूब, बहुत लोगों को पैसे दिए गए। अब हम्म। पाकिस्तान के लोगों को भी हायर किया गया था, ये मुझे पता नहीं है क्योंकि ये मैडम जो है, जो ये अभी आपको नाम स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तितली परी, नाम बड़ा अच्छा रखा है वैसे, तितली परी, लड़के बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे आई एम श्योर, बट तितली परी नाम करने के बाद भी 6,500 फॉलोअर्स ही हैं, अच्छा नाम नहीं है और थोड़ा अच्छा नाम रखना चाहिए था। शी बिलोंग्स टू साउथ एशिया, पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है ये लोगों को अभी इस वक्त वाइल वी स्पीक, तुषार जी, लोगों को उकसा रहे हैं कि जल्दी जंतर मंतर पहुंचो, पुलिस ने धावा बोल दिया, जल्दी जंतर मंतर पहुंचो, धावा बोल दिया, आरपीएफ लग गई है, लाठी चार्ज हो रहा है। लुक एट हर ट्विटर हैंडल एंड यू विल गेट टू नो कि क्या क्या झूठ फैलाया जा रहा है इस वक्त। और इस वक्त एक्चुअली में इस वक्त जो दिखा रहे हैं ये लोग विजुअल्स की, बहुत बड़ी भीड़ हो गई है, बहुत ये हो गया है। देखिए, अगर आप कनॉट प्लेस आप भी जाते हैं, मेरा भी बहुत समय दिल्ली में बीता ही है, किसी भी संडे या सैटरडे शाम को आप कनॉट प्लेस चले जाइए, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इट इज सो क्राउडेड, हम्म। स्पेशली आफ्टर 4 PM। मतलब शाम को 3:30-4 बजे के बाद में आपको रात को 10:30 बजे तक एटलीस्ट बहुत भीड़ होती है, स्पेशली वो जो जहाँ पे कई रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग एरिया है, खादी ग्राम उद्योग वाला जो राउंड अबाउट है, वो सब है। और जहाँ फुटकर मार्केट है, ये जो अंडरग्राउंड वाली मार्केट कौन सी है तुषार जी, मैं नाम भूल रही हूँ, पा, पा, पालिका। पालिका, पाल पालिका, वो सब एरिया के पास में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इट इज अ प्लेस वेयर एवरीबडी एंड एनीबडी एफ गोज। अभी उसी भीड़ की फोटोग्राफ या वीडियोस लेके लोग वायरल करें कि देख लीजिए कितनी भीड़ पहुंची हुई है, कुछ कुछ होने वाला है। एनीवेज, योर फाइनल कमेंट जी। सबको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जो पेपर लीक हुआ उस पर एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, सब कुछ जो हुआ उस वो आगे ना हो, वो कैसे एक इंश्योर किया जाएगा, उस पे एक प्लान चाहिए, सरकार का एक फ्रेमवर्क चाहिए, ये सबको चाहिए। अगर आज हम सोनम वांगचुक के खिलाफ बोल रहे हैं या ये पूरे शराड के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी डिमांड नहीं कर रहे, पर ये जो लोग करना चाह रहे हैं ये वही है जो 2012 में अरविंद केजरीवाल ने किया था और पूरे देश को बेवकूफ बनाया था। पूरे देश को तो नहीं, पर दिल्ली में मीडिया वालों को बेवकूफ बनाया था कि देखो हम करप्शन फ्री एक एटमॉस्फेयर करेंगे। आप प्रोटेस्ट साइट इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हो, आप स्टेट को धमकी दे रहे हो, आपके यहाँ ऐसे एलिमेंट्स घुस आए हैं जो 370 वापस लाने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात करते हैं, ये सब तो बंद करना चाहिए। चौथी चीज,
लद्दाख में जो प्रोटेस्ट जैसे हुआ और वो जैसे खत्म हुआ, उसको भी कोई नहीं भूल सकता। और ये जो आप एक वीडियो दिखा रही हैं, मुझे नहीं पता कि ये सच में बीएसएफ का, हाँ ये सच्ची में बीएसएफ का सोल्जर है भी है, इसको लाया गया है हाँ कपड़े पहना लाया के। गया है, क्योंकि जो एक डिसिप्लिन होता है हमारी सब फोर्सेस में, सिर्फ आर्मी नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सब में ये सब नहीं होता। तो ये एक और अच्छा एक और चीज हो गई ना, अभी झूठ बोलने पर बीजेपी भी इस बात में बहुत विफल है। झूठ रोकना नहीं आता बीजेपी को, डैमेज कंट्रोल करना भी नहीं आता। अब क्या होने लगा है कि फेक स्क्रीनशॉट सेलिब्रिटीज को एट्रीब्यूट करे जाते हैं। देखो कि दीपिका पादुकोण ने ऐसा कहा, देखो इस एक्टर ने ऐसा कहा हमारे सपोर्ट में, उन्होंने नहीं कहा होता, पर फेक स्क्रीनशॉट्स उनके नाम से घुमाए जाते हैं। कोई इसको काउंटर नहीं करता। स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप पे पहुंच जाते हैं, लोगों को लगता है अरे देखो कितना बड़ा रेवोल्यूशन है, कितनी जरूरी बातचीत हो रही है, और बेवकूफ बनते रहते हैं लोग। तो वही है, इस पे क्रैकडाउन करना जरूरी है। इस चीज को कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर 10 लोगों ने रील डाल दी या 10,000 लोगों ने भी रील डाल दी, पर इस देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, तो ऐसे तो नहीं होता। हाँ देखो ब्राह्मण ब्राह्मण महिलाएं बोली, मेरी बहनें बोली, मजदूर का नारा, मजदूर का नारा, किसान बोला, किसान बोला, लड़कों से बोला, फूलों से बोला, बालों से बोला, विद्यालय बोले, माँ बहनें बोले, वो भाई बोले, वो कमरेड बोले, मेरे साथी बोले, नौजवान लीग से, नौजवान लीग से, मेरा आपको एक कड़वी बात बोलूं, एआई के जमाने में इस महिला को कोई 10,000 रुपए की भी नौकरी देगा, चाहे नहीं, इसने पॉल साइंस, हिस्ट्री, मैं अपने घर में झाड़ू अब पोछे की भी नहीं दूंगी, अब तो मैं फ्री में भी नहीं ला, बिकॉज शी इज अ इस देश में टॉक्सिक ह्यूमन बीइंग जिसको मैं अपने घर में एंट्री छोड़ो नहीं दूंगी, फ्री में भी छोड़ो नहीं। ये क्या बोल रही है, मैं कह रहा हूँ छोड़ो ये क्या बोल रही है। इस देश में खासकर दिल्ली में एक बड़ी मात्रा है ये ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स की, जो एग्जैक्टली। जेएनयू, कोई इनके पास काम नहीं है। एआई जैसे अब इवॉल्व कर रहा है, इनकी नौकरियां वैसे ही खत्म है, स्टार्टिंग रोल्स तो सब खत्म है। ठीक है, अगर इनमें थोड़ी एक बुद्धि होती, यूजीसी वगैरह की तैयारी करते, यूपीएससी की तैयारी करते, वहां भी ये विफल है, तो क्या करेंगे? सड़कों पे मंडली निकाल के तमाशा करेंगे। तमाशा सोशल मीडिया पे चलता है मुझे क्योंकि इंडियंस आर इमोशनल फूल्स। तुषार जी, I don't know why, but of late have started to dislike certain fields because हमारे वहाँ से हम्म स्टूडेंट्स बहुत निकल रहे हैं जिनका एक्चुअल में यूज नहीं हो रहा है, and these comes especially from political science, history, and these kind of fields. जो टीचर्स बन गए, लेक्चरर्स बन गए, स्कॉलर्स बन गए, वो ठीक है, बट एक मास चंक जो होता है उनको कहीं जगह नहीं मिलती है, और वो कहाँ उतरते हैं? आजादी। हमें चाहिए आजादी। इनको ना आगे का पता है ना पीछे का। अगर इन मैडम को बिठा के मैं वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री पूछ लूंगी ना, या मैं ये पूछ लूंगी कि इस साल में भारत में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लूंगी, शी विल नॉट बी एबल टू आंसर, जहां से भी ग्रेजुएशन या पोस्ट हम्म ग्रेजुएशन करके आई हुई है, ये आंसर नहीं कर पाएंगे। हम्म अभी रिसेंटली मेरी एक मुलाकात हुई है सेकुलर बंदी से, हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ। मैंने कहा अच्छा जरा हिस्ट्री ऑनर्स है, मैं तो अपने बेटे के लिए बहुत कुछ देखती रहती हूँ, लाइक वीकेंड पे एक क्लासेस ले लो, सैटरडे संडे। शीज लाइक आपको किस टाइम का चाहिए? मैंने कहा आप किस टाइप का पढ़ा पाओगे? मैडम मैं तो नॉर्मल क्लास के लिए आ रही थी, दूसरी तीसरी क्लास के लिए, मैं उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। नाउ लुक एट द आंसर, बिकॉज दे यूजलेस बंच ऑफ फूल्स, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एनीवेयर। ये एंड इनको उसके लिए भी नहीं रख सकते अपने ऑफिस में, वो क्या बोलते हैं प्राइवेट असिस्टेंट की तरह, उनके लिए भी नहीं काम आएंगे, क्योंकि ऊपर एंड कुछ इनका एंड द पीपल cheering them on are इक्वल नंबर ऑफ इक्वल फूल्स, इक्वल नंबर ऑफ। अमाउंट ऑफ। हाँ, कि मैं तो कहता हूँ सब छोड़ो, पॉलिटिक्स छोड़ो, वांगचुक की हिस्ट्री उठाओ, उसकी डिमांड्स क्या है वो उठाओ। एक लोग कह रहे हैं कि नहीं डायलॉग करना चाहिए, बात करने में क्या चाहता है, डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। मैंने तब मनमोहन सिंह के टाइम पे भी यही कहा था कि कांग्रेस के बातचीत करने वाले चक्रों में ना पड़े, क्योंकि फिर आपका एक मॉडल बन जाता है। फार्म एग्जैक्टली, लॉस के समय जो हुआ वो दोबारा इस देश में कभी होना नहीं चाहिए। और नहीं होना चाहिए ये मैं। 2024 में लोग भूल जाते हैं इस बात को कि 2024 में भी कोशिश और की गई थी फार्म प्रोटेस्ट को वापस खड़ा करने की। सरकार ने उस वक्त उस पर क्रैकडाउन किया था, वो बात कोई करता नहीं है, वो एक अलग दिन के लिए विषय है।
बॉर्डर पे जो किया था। आप आज उनसे बात करनी शुरू करो, वो कल को कोई और डिमांड करेगा, कहेगा हिमालय में कुछ कंस्ट्रक्शन करो, जो उसकी ऑलरेडी डिमांड चलती है पैरेलल में। आप कौन सी डिमांड्स बात पे करने डायलॉग के करना लिए शुरू करो। तुषार जी, बात करने के लिए एक सेट स्टैंडर्ड एंड पैरामीटर होना चाहिए, जिसकी नहीं 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 क्रेडिबिलिटी नहीं हो। नहीं नहीं, नहीं, जिसकी बिल्कुल नहीं, क्रेडिबिलिटी हो, जिसका एक बिल्कुल सेट नहीं, वो हो। नहीं, आप नहीं। नहीं देखिए, यहाँ पे ये इस बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप इससे बात नहीं कर सकते। ये मैं कह एंटी रहा हूँ इंडियन है, ये एंटी मोदी है, क्रेडिबिलिटी आप ये एंटी हिंदू है, कोई बात नहीं कर मैं सकते। पर हाँ, मैं कह रहा इफ हूँ फॉर अ गुड डायलॉग इफ अ पर्सन हैज अ क्रेडिबिलिटी एंड दे वांट टू मेक अ गुड पॉइंट, तब तो बात करनी चाहिए। बट नहीं, देखिए क्रेडिबिलिटी मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत मिनिस्ट्रीज बहुत एक इंडिविजुअल्स को कई बार इनवाइट करती हैं ऑन सीरियस पॉलिसी मैटर्स। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक एग्जांपल देता हूं, वो सुनती है कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या छोटे एमएसएमई ओनर्स, उनके जो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज होती हैं, एमएसएमईज की तो बहुत सारी हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कहाँ हेल्प चाहिए। जैसे एमएसएमईज का आपने बजट में देखा होगा, कहीं वो आते हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो कई बार कहते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से कितनी बार बात हुई, आनंद महिंद्रा तो ईवीज को लेकर कितनी चर्चा करते हैं। सरकार मिलती है लोगों से, जोकरों से सरकार का मिलना जरूरी नहीं है। कल को तो कोई भी, ये जैसे आपने मैं महिला दिखाई, मेरी बहनें मांगे आजादी, मैं वही चीज किससे कह रही हूँ। बात करनी है, किस विषय पे बात करनी है, वो सरकार डिसाइड करेगी। आपको सरकार नहीं पसंद, वो आपका हक है, आप उनको वोट आउट करिए। चलिए, इसके साथ वाइंड अप करते हैं, देखते हैं ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अमरेंद्र बाहुबली एक काफी फेमस ट्विटर हैंडल है, अच्छी पोस्ट करते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, ये लोग नारा शुरू करते, धर्मेंद्र प्रधान से अमर भाई उठने तो दो, उठने तो दो यार, वो धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं उठने देंगे। मैं जा रहा हूँ मुंह धोने। That's the kind of seriousness that we see on these two jokers, honestly speaking. Thank you so much, तुषार जी, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ मेरी एक वेबसाइट है politypolicy.com, मैंने अभी शुरू करी है, क्योंकि मैं इस रिटोरिक से बहुत परेशान हो चुका हूँ जो हमारे डिस्कोर्स को डोमिनेट करता है। तो वहाँ मैंने एक ऐसे इंटरैक्टिव टूल्स खड़े करे हैं जहाँ लोग डेटा के साथ खुद खेलकर, खुद पूरे डेटा को यूज करके, रेंजेस डिसाइड करके, दे कैन एक्चुअली इंटरप्रेट डेटा ऑन क्रिटिकल पॉलिसी मैटर्स। तो मैं चाहूंगा, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट कर पाऊँ, आप उसको भी अपनी डिस्क्रिप्शन में डालिए, जो इसको देखना वो भी देख पाए। जी, लेट मी जस्ट फ्लैश द लिंक, जिससे व्यूअर्स को पता चले कि ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, politypolicy.com, जहाँ पे अच्छा इनके आर्टिकल्स स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस बहुत अच्छे आते हैं। अभी सर स्टेट वाइज कर रहे हैं, गुजरात का किया है, उत्तर प्रदेश का किया है, और भी कई स्टेट्स का किया है। काफी इंटरेस्टिंग डेटा, और स्पेशली दोस्त कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, जिनको सी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मनी, और वो पैसे वाले जो फील्ड है उस पे सर की पकड़ बहुत अच्छी है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।